नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से महुआ मुहिम के इस सेगमेंट में। नीतीश मोदी में अक्सर जुबानी जंग होती रहती है, जिसमें दोनों में एक दूसरे पर हावी होने की होड़ लगी रहती है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने विकास के अभियान में लंबी दौड़ लगाई है, जिसमें गुजरात काफी पीछे छूट गया है। नीतीश ने अगली पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग के सामने जो आवंटन बजट रखा है, वो गुजरात के आवंटन बजट से 18,459 करोड़ रुपए ज्यादा है। बिहार सरकार ने अगली पंचवर्षीय योजना में सूबे के विकास के लिए कुल 2,69,459 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन सवाल यह है कि पिछली पंचवर्षीय योजना में जब इसके आधे बजट में बिहार सरकार पूरी रकम खर्च नहीं कर पाई, तो क्या इस बार दोगुने से ज्यादा बजट को खर्च कर पाएगी? इन दिनों विकास की राजनीति के ये दो चेहरे हैं, जिन पर हाल के दिनों में बहस और जुबानी जंग खूब छिड़ी हुई है कि इन दोनों में आगे कौन। विकास की राजनीति पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच छिड़ी जुबानी जंग में भले ही किसी का पलड़ा भारी पड़े, मगर इसका फायदा बिहार की जनता को हो सकता है, क्योंकि विकास की राजनीति में आगे रहने की होड़ में नीतीश कुमार ने खर्च के मामले में गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत नीतीश ने अगले 5 सालों में राज्य के विकास पर भारी भरकम 2,69,459 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट तैयार किया है, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गुजरात के 2,51,000 करोड़ रुपए आवंटन से 18,459 करोड़ रुपए अधिक है। इतना ही नहीं, बिहार का यह आवंटन गुजरात द्वारा बीते 50 सालों में योजनागत विकास पर हुए खर्च से लगभग 40,000 करोड़ रुपए अधिक होगा। मोदी और नीतीश दोनों ने हाल में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलुवालिया के साथ अलग अलग बैठक के दौरान अपने राज्य द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए जाने वाले योजनागत आवंटन का ब्यौरा दिया। विकास की राजनीति में खुद को बीज साबित करने की दोनों नेताओं में कितनी होड़ मची है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1 जून को नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के साथ बैठक में राज्य का बजट खर्च 5 सालों में 2,51,000 करोड़ रुपए करने का ब्यौरा दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही नीतीश ने 27 जून को योजना आयोग को सूचित किया कि उनकी सरकार ने अगले 5 सालों में 2,69,459 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। ये पहला मौका होगा जब किसी पंचवर्षीय योजना में बिहार का आवंटन गुजरात से अधिक होगा। ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से भी अधिक है। बेशक नीतीश ने बजट आवंटन के मामले में मोदी को पछाड़ दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या इतने पैसे खर्च कर पाएगी राज्य सरकार। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तक केंद्र से जितने भी पैसे मिले हैं उसे सरकार पूरा खर्च नहीं कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। तो ये एक बड़ा सवाल है कि ठीक है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें आपने बेहतर और बड़ा बजट रखा है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं, पहले के जो उदाहरण हैं, वो कम से कम इस दिशा में इशारा करते ज़रूर हैं कि अक्सर ऐसा हुआ है कि पैसे को वापस देना पड़ा है, क्योंकि सरकार के पास कोई जो इसके इन पैसों के उपयोग के लिए कोई मुकम्मल योजना नहीं बन पाई और लिहाजा इन पैसों को खर्च नहीं किया जा सका और पैसों को वापस करना पड़ा। पिछली जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, जरा उसका आकार देखिए, वो 76,000 कुछ 100 करोड़ थी, 481 करोड़ थी। इस बार ये 2,69,459 करोड़ है। जो गुजरात के बनस्पत अगर हम बात करें तो ये 18,459 करोड़ रुपए ज्यादा है। अब दिक्कत इस बात की नहीं है कि आपने इतना बड़ा आकार बनाया, दिक्कत इस बात का है कि क्या विकास के ढांचे को मजबूत करने के लिए और जिस दिशा में, जिस दूरदर्शिता के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, क्या ये पैसे उस दिशा में खर्च हो पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पहले के जो एग्जाम्पल्स दिखते रहे हैं इसका भी हाल वैसा ही होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सियासी प्रतिद्वंदिता है इसके चक्कर में कहीं ज़्यादा आगे बढ़ करके जो आंकड़े जुटाने और ज़्यादा बोलने की बातों पर सवाल उठे? अब दिक्कत जाहिर सी बात है, सरकार के लिए चुनौती होगी कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो उसने आकार दिया है उसको सही तरीके से, उस पैसे को अगर केंद्र सरकार देती है तो उसको सही तरीके से सही योजनाओं में उसको लगाया जाए ताकि एक बेहतर स्थिति बने। लेकिन इस सब के बीच में जाहिर है बहस भी चल निकली है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी बनाम नीतीश का ये जो
पिछले दिनों भी लगातार एक अलग बहस जन्म लेती रही है। कहीं ये जो विकास के गणित और विकास के आंकड़े को जो छूने की होड़ है, कहीं ये उसका नतीजा तो नहीं है। जरा ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करिए एक बार। और इस चीज को हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हमारे कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं गुड़गांव से संतोष कुमार मंडल जी, उनसे बातचीत करते हैं। संतोष जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, बताएं। राकेश जी, अभी आपके एक न्यूज चैनल पे आ रहा है, महुआ न्यूज पे, नीतीश आगे नरेंद्र मोदी पीछे। जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, जो जिस गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वहाँ पे पहले से रेल की पटरी चलती थी। पटरी पे रेल पहले से चलती थी। आज जिस बिहार की आप बात कर रहे हैं, 40 साल राज किया कांग्रेस, 15 साल राज किया लालू प्रसाद, जंगल राज। जंगल राज था, बिल्कुल जंगल राज था। उस जंगल राज को सुशासन में लाने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज मैं अपने घर जब गुड़गांव हरियाणा से अपने घर जाता हूँ बिहार, तो सड़कें देख के इतना मन गदगद हो जाता है कि आप बोलने लायक बात ही नहीं बचता। हाँ संतोष जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, बदलाव हुआ है और इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं हमारा, और ना ही हमें कहीं मंशा पर शक है। सवाल इस बात का नहीं है कि सरकार ने इतना बड़ा जो योजना आकार अपना तैयार किया है अगली जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए, क्या इतना वास्तव में किया जाना चाहिए था। सवाल इसका नहीं है। सवाल ये है कि क्या जो पिछले एग्जाम्पल्स हैं, जो पहले के जो उदाहरण दिखाई देते हैं, उसमें कहीं सवाल ये उठता जरूर है कि पहले भी ऐसा होता है कि केंद्र से पैसा आता है लेकिन उसको वापस करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास योजनाएं यानी प्लानिंग्स की कमी होती है। लिहाजा बहुत सारा ऐसा पैसा होता है जो केंद्र के पास वापस चला जाता है, और ऐसे में विपक्ष को भी मौका मिलता है जो वो कहता है कि हाँ साहब, आपने जो भी फाइनेंशियल ईयर में जो आपने बजट सेट किया था उसमें बहुत सारा पैसा बचा रह गया, एलोकेशन जो आपने किया था वो पैसा बचा रह गया। इसकी वजह से दिक्कतें जो पेश आती हैं वो तो आती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सरकार के पास क्या प्लानिंग भी है ऐसे पैसे को खर्च कर पाने की। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, जेएम पांडे जी हैं पटना से, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। पांडे साहब बताइए। जी का इस तरह का नहीं है, जो चीज है उनका स्वच्छ है। हमको तो अपना विचार है कि भाजपा को सपोर्ट हटा लेना चाहिए जितना नहीं। ये हमारा विषय पांडे जी ये नहीं है। हमारा विषय ये है कि क्या वास्तव में जो सरकार नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, या फिर सरकार ने जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक सकारात्मक लक्ष्य तो रखा है, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन क्या प्लानिंग है, और क्या हम ये उम्मीद करें कि सरकार उस दिशा में जो विकास के जिस तस्वीर को मुकम्मल करना चाहती है उस दिशा में काम कर पाएगी। कोई नहीं है, ये तो अपना चुप लगा जाते हैं। अफसरशाही इतना बढ़ा हुआ है, सारे दुकान खोल के बैठे हुए हैं एकदम घूस के लिए खुलेआम। जितने अफसर हैं पुलिस वाले FIR नहीं करते हैं। हाँ। जितना FIR होना चाहिए उसका 90% नहीं होता, या पूरा पैसा जो दे या पॉलिटिकल पैरवी। हाँ चलिए पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जेएन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे एक दर्शक पटना से, वो भी कुछ अपनी राय रख रहे थे इस पूरे मसले पर। लेकिन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं देवेंद्र पाराशर, हमारे संवाददाता। देवेंद्र, आगे चलने की होड़ तो दिखाई देती है, और कहीं विकास को लेकर के, अगर विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा है तो बहुत अच्छी प्रतिस्पर्धा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन क्या यह हम उम्मीद करें कि जो योजना आकार रखा गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए, क्या उस बजट को बेहतर तरीके से उसका उपयोग सरकार कर पाएगी?